हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं एक फेमस म्यूजिक कंपोजर की, जिसका नाम था जे। एक दिन की बात है जब जे अपने रूम पे बैठा अपने असिस्टेंट को बोलता है कि अरे भाई कितने दिन हो गए, कोई अच्छी सी धुन तो लेके आओ। जे बहुत ही गुस्से में लग रहा था और उसको जल्दी से जल्दी एक नया गाना रिलीज करना है और उसे उम्मीद है कि ये वाला गाना उसका जिंदगी का सबसे बेहतर गाना हो। पर मुश्किल इसमें यह है कि उसको वैसा म्यूजिक नहीं मिल रहा है, वैसी धुन नहीं मिल पा रही है जैसी उसको चाहिए, जैसी वो इमेजिन कर रहा है। उसने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करके देख लिए जो उसके स्टूडियो में थे, बट उसको वैसा इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं मिल पाया जो उसकी धुन को अपने गाने के साथ मैच कर सके और उसको उतना बेहतर बना सके जैसा वो सोचता है। इतने में उसको एक प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूसर होता है जिसको वो गाना उसने डिलीवर करना है। अभी टाइम दे दिया है और गाना रेडी नहीं है, तो प्रोड्यूसर उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो इस पे म्यूजिक कंपोजर जे उसको प्रॉमिस कर देता है कि विद इन 1 वीक मैं आपको कहीं से भी होकर वो गाना कंप्लीट करके दूंगा। और ये चैलेंज लेके वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमें लगता है कि हमें इस गाने के लिए अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और हमें कुछ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजर्स इसके लिए ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ, अभी मेरे को वो गाना किसी भी हालत में डिलीवर करना है। ये सब बात करते करते जे की पत्नी उसके स्टूडियो में आती है। उसके हाथ में एक पपी होता है और उसके साथ उसका बेटा भी होता है, जिसके हाथ में भी एक पेट होता है जो है खरगोश, रैबिट। अब दिक्कत ये है कि जो हमारा जे है, जे को ज़्यादा नेचर और ज़्यादा पेट्स पसंद नहीं है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनके सामने होना, उनके साथ बैठना और उनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इरिटेट होता है, उसको एक तरीके से उनसे दिक्कत होती है। तो वो अपनी पत्नी पे सारा गुस्सा निकालता है और उसको बोलता है कि तुम क्यों ये सब पेट्स को मेरे ऑफिस में, मेरे स्टूडियो में लेकर आई हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद। तो प्लीज इन सबको बाहर छोड़ के आओ। ये सब के चलते अचानक ही बाहर खिड़की से बहुत ही तेज बिजली की आवाज आती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है, जो कि जे को बिल्कुल पसंद नहीं है। डिस्टर्बेंस तो जे को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बोलता है असिस्टेंट को कि जल्दी से जल्दी खिड़की बंद कर दो, ये बारिश की आवाज़ जो है उसको बहुत परेशान कर रही है। उसकी पत्नी उसको गुस्से में देखकर वहाँ से चली जाती है और जे अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और टेबल पे और सोचने लगता है कि वो उसको कैसे सोल्यूशन निकाले जो उसको गाना प्रिपेयर करना है। इतने में एक फ़ोन की घंटी बजती है और एक नया प्रोड्यूसर का कॉल आता है उसको, और ये प्रोड्यूसर जे को मीटिंग के लिए सडनली मिलने के लिए बुलाता है। और ये मीटिंग एक शहर में होने वाली है जहाँ पे वो उसको कुछ न्यू प्रोजेक्ट दिखाने के लिए उसको बुलाता है वहाँ पे। तो जे अपने असिस्टेंट को बोलता है अपनी टीम को रेडी करने के लिए और सब कुछ पैक करके निकलने के लिए तुरंत, इस होप में कि उसको शायद वहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वो तलाश कर रहा है। तो वो रेडी हो जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं और वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको पता चलता है कि आगे रास्ता खराब है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उनको एक गाँव से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत अंदर जाके है और बहुत ही पुराना गाँव है। जे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे गांव जहाँ पे अच्छी सड़कें ना हो, जानवर हो और गंदगी हो, उसको नहीं पसंद ऐसा कुछ। अब जैसे कि बारिश हो रही है और उनको गांव से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो वहाँ की सड़कें देखकर उसको और भी गुस्सा आ जाता है और चलते चलते उसका इतना दिन खराब निकलता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है। साइड पे गाड़ी लगाते हैं और जे का असिस्टेंट जे को बोलता है कि इस पंचर को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप कुछ खा लीजिए नज़दीक के रेस्टोरेंट में जाके या कुछ चाय पी लीजिए, और अगर आप चाहो तो एक गाँव को घूम भी सकते हैं। जैसे ही जे अपना पाँव गाड़ी से बाहर निकालता है और जमीन पे रखता है, तो उसकी इतनी किस्मत खराब होती है उस दिन की, उसका पाँव जाकर गोबर के ऊपर लगता है और वो और गुस्से में आ जाता है कि ये कैसी घटिया जगह है जहाँ पे मुझे लेकर आए हो और मुझे कहाँ से होकर गुजरना पड़ रहा है। और वो गुस्से में खुद को बोलता है कि आज का दिन उसका जिंदगी का सबसे खराब दिन है और वो रब को भी कोसता है कि ऐसा दिन क्यों बनाया मेरे लिए। तो वो नज़दीक में एक नल देखता है और वहाँ पे अपने जूते साफ करने के लिए जाता है और जूते साफ करते करते ही उसको कुछ सुनाई देता है। जो उसने आज तक पहले कभी नहीं सुना, और वो कहीं से आ रही होती है आवाज, और वो आवाज उसको वैसी ही लगती है जैसी वो ढूंढना चाहता है, जैसी वो ढूंढने निकला हुआ था। अचानक ही उसके कानों में ऐसी आवाज पड़ती है, पर उसको ये नहीं पता चलता वो आवाज आ कहाँ से रही है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसने आज तक कभी नहीं सुना, और वो इतना मधुर और इतना सूदिंग था कि उसको लगता था कि यही वो म्यूजिक है, यही वो धुन है जो उसको अपने गाने के लिए चाहिए। और वो खुश हो उठता है और ढूंढने निकल जाता है कि वो कहाँ से आ रही है आवाज।
तो वो रास्ते में कई लोगों को पूछता है कि भाई साहब ये धुन जो आप सुन रहे हो, जो आवाज़ तुम सुन रहे हो, ये कहाँ से आ रही है, आपको कुछ इसके बारे में अंदाज़ा है? तो हर कोई बोलता है कि नहीं भाई साहब, हम तो ये रोज़ ही सुनते हैं, हमें पता नहीं कहाँ से आती है, बट आती है। जे सोचता है कि अगर ये इंसान मेरे को मिल जाए जो ये धुन बजा रहा है, तो मैं इसको जितने चाहे पैसे देकर इसको मैं ले जाऊँगा अपने साथ और अपना म्यूज़िक कंप्लीट करूँगा। पर उसको नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। तभी जे बोलता है अपनी टीम को कि सारे जाने इकट्ठे हो जाओ और हमें सबको वो धुन जो बजा रहा है उसको ढूंढने जाना है। ये सब सोचते सोचते वो धुन बजनी बंद हो जाती है और वो खो जाता है फिर से कि अब मैं कैसे ढूंढूंगा, कहाँ से आ रही थी आवाज़। वो फिर से सोचने लग जाता है। तो जे सोचता है कि मैं ये धुन लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता और मुझे जब तक ये धुन नहीं मिल जाती और ये बंदा नहीं मिल जाता और ये इंस्ट्रूमेंट और जो ये धुन बजा रहा था वो नहीं मिल जाता, तो मैं वहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। और अगर उसको ये चीज़ मिल जाती जो वो कब से ढूंढ रहा है और उसके गाने को एक नया रूप दे सकता है, उसको इसमें एक होप दिखता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो मीटिंग के लिए नहीं जाएगा और वहीं पे रुकेगा जब तक उसको वो धुन या फिर वो धुन बजाने वाला इंसान नहीं मिल जाता। वो रास्ते में लोगों को पूछता है कि यहाँ पे कुछ रहने के लिए कोई जगह है जहाँ पे वो रह सकता है और उसको ढूंढ सकता है। इतने में उसको बहुत सारे गांव के लोग आ जाते हैं जो उसको रहने के लिए जगह देते हैं, क्योंकि जे उसके लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार था। जे ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ पे उसको बिल्कुल भी रुकना पसंद नहीं है। एक गाँव जहाँ पे जानवर भी घूमते हैं, जहाँ पे सड़कें भी अच्छी नहीं है, बारिश हो रही है और लोग भी ऐसे हैं जो उसके मैच में नहीं है। तो उसको ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है सिर्फ एक धुन के लिए, जो वो कभी भी अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसी जगह पे भी रहेगा। तो वो सारी रात यही सोचता रहता है कि काश उसे वो धुन मिल जाए, काश उसे वो धुन मिल जाए। वो खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। ये सोचते सोचते वो सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसको वो धुन फिर से सुनाई देती है। वो ऐसे ही बिना तैयार हुए बाहर निकलता है और इस बार वो धुन और भी सुंदर और भी मधुर सुनती है और उसका कारण होता है पंछियों का चहचहाना, तेज हवा के चलते जो पेड़ है उसके पत्तों का लहराना और हल्की हल्की बारिश की बूंदें। ये सब मिलकर उस साज को और भी ज्यादा मधुर बना रही। जे को ऐसा लग रहा था कि ऐसी धुन वो सारा दिन बैठ के सुन सकता है। जे अपनी टीम का वेट नहीं करता है और खुद ही निकल पड़ता है उस धुन को ढूंढने के लिए। और वो भागते भागते जाता है और देखता है कि उसको धुन एक तालाब के किनारे से आ रही है। तो वो सीधा तालाब के पास जाता है और जो वो देखता है वो देख के वो हैरान हो जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को देखता है और देखता है कि वो बारिश में, हल्की बारिश में तालाब के पास बैठे हुए हैं और बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं कुछ हाथियों के साथ और वो हाथी उन पे पानी गिरा रहे हैं, वो एक दूसरे पे पानी गिरा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले तो जे एक टक्की लगा के सब देखता रहता है और एक पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप रहता है। वो देखता है कुदरत को। देखते ही देखते उसको वो धुन फिर से सुनाई देती है और इस बार वो धुन वो देख पा रहा है कि वो को कौन बजा रहा है और वो धुन एक हाथी बजा रहा है और वो हाथी की धुन पे बाकी हाथी और वो बच्चे वो नाच रहे थे, झूम रहे थे। और वो हाथी जो ये धुन बजा रहा था वो सबसे अलग था, वो सफ़ेद रंग का हाथी था। और जे वहीं पे बैठ गया और तब तक वो नज़ारा देखता रहा जब तक वो धुन बंद नहीं हो गई। और इतने में वो हाथी वहाँ से जाने लगा बच्चों के साथ और बच्चों को उसने अपने सूंड पे उठाया और अपनी पीठ पे बिठाया। वो सब देख रहा था जो कुदरत दिखा रही थी उसको। तो वो दिखा रही थी कि जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं, जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, कभी कभी वही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपको आगे ले जाने में मदद करती है। बस फ़र्क होता है उसको पहचानने का। जे को वो गाँव इतना पसंद आ गया कि वो उसने एक और रात वहाँ पे रुका और सारी रात सोचता रहा कि वो कैसे करे, वो गाना कैसे रिकॉर्ड करे, क्योंकि हाथी को तो वो स्टूडियो में लेके जा नहीं सकता था। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद उस गांव में रहेगा और वहीं पे अपना स्टूडियो सेटअप करेगा और सभी गाने जो आने वाले हैं वो वहीं पे बैठ के बनाएगा और बिना किसी को बताए वो हाथी जो धुन बजाता था उसकी धुन को रिकॉर्ड करेगा चुपके से और ऐसे वो अपने गाने को कंप्लीट करेगा। क्योंकि उसको ये समझ आ गया था कि वो नेचर को, वो कुदरत को खरीद नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी पैसा दे दे, कि वो ये धुन कभी भी खरीद नहीं पाएगा और कभी जिंदगी में वो ऐसी धुन अपने स्टूडियो में नहीं बना पाएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो धुन वो कुदरत ने उस हाथी को दी थी। जिस दिन को वो सबसे बुरा कह के कोस रहा था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन निकला जिसने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। आज वो कुदरत से उतना ही प्यार करता है जितना वो खुद से करता है और अपने काम से करता है।